दीपावली के ठीक बाद एक शर्मनाक हादसा सामने आया है बेलाड़ा से। एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। हम लोग इस समय हैं जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में, जहां पे इस बच्ची को रेफर किया गया है। मंत्री जी, पीपी सर जी हमारे साथ में। सर, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा इस तरह की। देखिए, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। मैंने आईजी साहब से और पुलिस प्रशासन से बात हुई है। अपराधी को पकड़ लिया गया है और 3 साल की बच्ची के साथ में एक जानवर के द्वारा ये जो जघन्य अपराध हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कम से कम समय में, कुछ ही सप्ताह में, 2 सप्ताह के अंदर इसकी जांच करके चालान पेश करेंगे। और पुलिस प्रशासन का मानना है कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके, और मैंने भी उनको कहा कि इसमें ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मंत्री जी, कई बार देखा जाता है कि इस तरह के आरोप हो जाते हैं, आरोपी पकड़ा भी जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में छोड़ दिए जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत में भी बड़े से बड़े मामले में कुछ समय बाद में जमानत मिल जाती है। आखिर क्यों सर कि इतने छोटे बच्चों के साथ में कुकर्म करने के बाद भी ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा जो नहीं मिलती है सजा? इसके पीछे क्या कारण है सर? क्योंकि सरकारों को इसके प्रति कोई कानून ऐसा जो कि आप लोगों ने डेवलप किया था, पॉक्सो एक्ट वगैरह जो है, उसके अलावा भी कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नजर आती है सर आपको? देखिए, ऐसा एक केस इसी तरह का 7-8 साल की बच्ची का पाली में इस तरह का केस हुआ था। उसमें भी न्यायालय ने फांसी की सजा दी और कम से कम समय में दी। तो मुझे भी पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे पूरा विश्वास है कि ऐसे अपराधी को, और कोर्ट पे भी विश्वास है कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, हम इनसे एक बार जानना चाहेंगे कि स्थिति कैसी है सर बच्चे की? बच्ची का अभी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन के देखरेख में इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्ची की स्थिति में सुधार है और हमारी टीम पूरा इसमें निगरानी पे है। जैसे भी किसी तरह की परिस्थिति से हम निपट लें, और फिलहाल हमें उम्मीद है कि बच्ची जल्दी तुरंत सही हो जाएगी। पूरी टीम हमारी लगी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, प्रशासन शासन दोनों लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के अपराध होने पर आरोपी को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि देश और दुनिया उस अपराध को करने से पहले 100 बार सोचें। क्या था पूरा मामला सर, कैसे ये घटना घटित हुई? ये घटना बिलौड़ा तहसील के बागी गांव की है। शिविरवास वाल्मीकि समाज की है। ये 3 साल की बच्ची, दूध मुँह बच्ची के साथ में कुकर्म किया है, यानी बलात्कार किया बच्ची के साथ में। और ये कोई बाहर का रहने वाला मोमडन है, और ये बच्ची को चॉकलेट के बहाने घर से उठा कर ले गया और कहीं झाड़ियों में ले जाकर बच्ची के साथ कुकर्म किया। जब वो बच्ची को उठाया, घर वाले कहाँ थे उस समय, या घर वालों को पता था कि नहीं पता था? कोई परिचित तो नहीं था, मोहल्ले का तो नहीं था, या आसपास का तो नहीं था? ये सर ऐसा सुनने में आ रहा है, ये कोई बाहर का है, भरतपुर साइड का, और यहाँ कोई वो जेसीबी ड्राइवर था पहले, कुछ समय पहले। उसके बाद में वापस चला गया है वो। और अभी 1-2 दिन में कोई हमारे गांव में पुन्नाराम जी सरपंच साहब की डेथ हुई, लोग बता रहे हैं कि उनकी अंतिम संस्कार के लिए वो आया था। तो उसके बाद में वो आज सवेरे ही उसने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। नहीं, आपने जैसा कि बताया कि घटना को अंजाम दिया, बच्ची उस समय ऐसे 3 साल की जो बच्ची है, वो किस जगह उसको अकेले में मिल गई, या कैसे क्या उठा के लेके वो गई? उनके घर के पास ही आ गया था जी। घर के पास से निकल रहा था, बच्ची बाहर घूम रही, खेल रही थी, और उस समय उसकी मदर बता रहे हैं घर पे थी। तो उसने क्या, बाहर वाली कुंडी बंद कर दी, घर की बाहर की कुंडी? घर की बाहर मेन डोर। और बच्ची जब बाहर रह गई तो उस बच्ची को बोला, तेरे को चॉकलेट बिस्किट जो भी दिला रहा हूँ, ऐसे करके बच्ची को गाड़ी पे बैठा के लिया। आरोपी को घर वालों ने पहचान लिया? हाँ, आरोपी को घर वाले पहचानते हैं, इसलिए पहचानते हैं कि वो गाँव में जेसीबी चलाता है और उसका चाचा भी ट्रैक्टर चलाता है, तो एक दूसरे को जानते हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहचान कर ली गई? हाँ, आरोपी को अभी मैसेज आया है, एसपी साहब ने बताया हमारे को कि अभी वो पाली के आसपास में उसको पकड़ लिया। ये दूध मुँह बच्ची जो जिसको खाना भी नहीं आता, तो ऐसी चीज में वो क्या समझेगी? उसके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो ये सभी जनता, ये 36 कौम बोल रही है कि उसको तो फांसी होनी चाहिए।
पीपी चौधरी सांसद पाली ने भी इस बात का आश्वासन दिया है घर वालों को कि मैं कानून से कह के मंत्रालय में कहकर इस बारे में बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा और इस आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, 2 सप्ताह के बीच में सज़ा मिलनी चाहिए और इस आरोपी को फांसी की सज़ा देने जितनी बड़ी मांग की है पीपी चौधरी ने भी। और जैसा कि डॉक्टरों ने बता दिया है कि लड़की को वो लोग ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, तबियत थोड़ी देर बाद में और ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट रहता है वो बताएंगे। लेकिन देश और दुनिया को झकझोर देने वाली ये घटना जोधपुर के पास बिलाड़ा के भावी गांव से आ रही है। वाकई हमें ज़रूरत है आसपास के लोगों को ध्यान में रखने की, आसपास के लोग कैसे हैं, घरों में अगर छोटी बच्चे हैं तो विशेष करके उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जोधपुर से रिपोर्ट, भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।